नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1D मोशन का पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 18 + 12t - t क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। तो बोल रहा है रिटार्डेशन क्या होगा। यहाँ पे देखना है, रिटार्डेशन दे दिया है तो क्या ये एक्सेलरेशन चाहिए, वही ना बोल रहा है। तो जैसे पोजीशन है, पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या देता है, भी देता है। तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं dx/dt करके। तो d/dt 8 + 12t - t क्यूब, ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया और इसके साथ 12 बाहर आ जाएगा और t का तो 1 होता है और ये t क्यूब है तो -3 बाहर आएगा और t में से 3 से -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा t²। अब ये भी आ गया। अब हम जानते हैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर dv/dt करते हैं तो क्या आता है, a आता है। तो a क्या, इसके लिए अब d/dt 12 - 3t²। यहाँ कांस्टेंट है तो ये 0 और ये क्या है, -3 बाहर आ गया और ये पावर बाहर आया 2 और 2 - 1 कितना होता है, t हो जाएगा, t पे पावर 1, तो ये -6 हो गया। अब बोल रहा है द रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे रिटार्डेशन बताना है। तो वेलोसिटी को 0 करते हैं। वेलोसिटी क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं 12 - 3t² इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू 3t², तो 3 4 जा तो t² इज इक्वल टू 4 आया। तो t इज इक्वल टू +-2, तो टाइम तो पॉजिटिव लेना है 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6t है a का वैल्यू। अगर वही t का वैल्यू 2 पुट कर दें तो एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा, तो -12 हो जाएगा t का वैल्यू 2 पुट करने पे। तो रिटार्डेशन बोला है तो इस वजह से ये पॉजिटिव में दिया, एक्सेलरेशन रहता तो निगेटिव में रहता, तो ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्री फॉल का है। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट, जो 20 मीटर हाइट है जहाँ से ड्रॉप किया गया एक स्टोन को, वहाँ जी का वैल्यू क्या लेना है, 10 मीटर/सेकंड²। तो वेलोसिटी बताना है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉप किया गया, यहाँ अर्थ है, ग्राउंड है, तो यहाँ तक गिरने में ये भी क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मेरा v इज इक्वल टू u + at, ये तो लग नहीं सकता क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। v² - u² इज इक्वल टू 2s लगेगा क्योंकि हाइट दे चुका है। तो u इनिशियली तो u 0 है क्योंकि ड्रॉप्ड हुआ है, तो v² - 0 का स्क्वायर और 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 क्योंकि g -g और h कहाँ, ड्रॉप कहाँ किया गया, यहाँ से तो ओरिजिन मानते हैं। तो इसके नीचे वाले हाइट को क्या निगेटिव लेते हैं, तो h -20 हो जाएगा। तो यहाँ से v² इज इक्वल टू माइनस कैंसिल होके 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि v√20 इंटू 20, तो यहाँ से 20 आ जाएगा मीटर/सेकंड, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन देखते हैं जो 2011 में पूछा गया है कि एक पार्टिकल है जो कवर कर रहा है हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो हम मान लेते हैं कि कोई x मानते हैं डिस्टेंस, या 2x मान लेते हैं, x मान लेते हैं या 2x। x मानेंगे तो x/2 लेना पड़ेगा, x/2 लेना पड़ेगा हाफ को। अगर 2x मानते हैं तो x लेना पड़ेगा। टोटल हम 2x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको x लिए x। इसमें बोल रहा है v1 स्पीड चला होगा, इससे v2 हुआ होगा,
तो स्पीड v1 इज इक्वल टू क्या होता है, x डिवाइडेड बाई t1, कुछ टाइम लगा होगा। और v2 के लिए v2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t2, टाइम लगा होगा। अब टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। t1 क्या हो जाएगा, यहाँ से t1 x डिवाइडेड बाई v1, और यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, t2 क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई v2। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या, एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो मेरा ये है x प्लस एक्स 2x है, और टोटल टाइम क्या आ जाएगा मेरा, x डिवाइडेड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2, क्योंकि t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो यहाँ से 2 यहाँ आ गया, x दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी x कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा। 2 LCM लेते हैं तो v1 प्लस v2 आ जाएगा ये। अब v1 v2 इसका नीचे में LCM रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये क्वेश्चन है। अब पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x डिस्टेंस मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया है x के टर्म में, और एक्सेलरेशन इसका बताना है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, डिस्टेंस के, किसके प्रोपोर्शनल है, उसका कौन सा पावर है। तो x इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 5 पे पावर -1 है। तो यहाँ से dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt करेंगे तो v आ जाएगा। तो v निकालने के लिए -1 बाहर गया, और t प्लस 5 माइनस होता है तो -1 ऑलरेडी है तो -2 हो जाएगा पावर। तो यहाँ से फिर अगर एक्सेलरेशन हमको चाहिए तो dv बाई dt कर लेंगे। तो dv बाई dt -1 ऑलरेडी है और -2 अब पावर हो गया तो -2 बाहर आएगा, और t प्लस 5 पे पावर -3। तो ये क्या है, t पे प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ये 2 हो जाएगा, और t प्लस 5 पे पावर -1 पे पावर 3। तो ये डिस्टेंस पे पावर 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। अब वेलोसिटी में अरेंज करेंगे तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या है मेरा, -t प्लस 5 पे पावर -2 ये दिया हुआ है। तो इसको -v इज इक्वल टू t प्लस 5 पे पावर -2 लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ रूट ले ले तो -v हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो t प्लस 5 पे पावर -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, -v पे पावर 1/2 आ जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू पुट कर दे, ये क्या है, a निकाले हैं, तो a इज इक्वल टू क्या है मेरा, 2 इंटू टी पे पावर ये वाला वैल्यू, यहाँ से ये पुट करें, -v पे पावर, यहाँ से -v पे पावर 1/2, ऊपर में ऑलरेडी क्या है इसके 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू -v पे पावर 3/2। तो a किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी पे पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये बॉल है, एक बॉल है जो ड्रॉप्ड हो रहा है हाइट से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से शुरू हो रहा है आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल वही जगह से फिर ड्रॉप किया गया, जिसको स्पीड भी दिया गया। पहला बॉल को हम ड्रॉप किए जो इनिशियली स्पीड क्या दिया गया, रेस्ट से गिरा हुआ है, और दूसरे बॉल को हम भी दिए, और जो दूसरा बॉल गया है वो 6 सेकेंड के बाद गया है। तो पहला बॉल के लिए हम जैसे एक हाइट ले लेते हैं, ये हाइट ले लिए, पहला बॉल u को गिरा है, u0 पहला बॉल गिरा, और दूसरा बॉल को हम भी दे दिए, और ये बॉल गिरा। तो इसमें टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड मान लेते हैं, 18 सेकेंड मानते हैं दिया हुआ है 18 सेकेंड पे। तो h ये कवर किया, और ये भी तो h कवर किया होगा, ये भी बॉल।
लेकिन इसमें टाइम लगा होगा 12 सेकेंड, क्योंकि 6 सेकेंड के बाद फेंका गया और वो मीट कर गया दोनों एक ही जगह पे। तो हाइट तो दोनों का सेम रहा होगा। तो हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर में है मेरा 0,0 और हाइट नीचे है, ओरिजिन ऊपर में है, हाइट नीचे गिरा रहा है बॉल को। तो मेरा h क्या होगा, -h और u t प्लस हाफ AT²। तो a का वैल्यू -g हमेशा लेते हैं, -12g इंटू t²। और u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -h इजिकल टू -12gt²। तो h इजिकल टू 12gt² यहाँ से आ गया। तो t मेरा क्या है, 18 सेकेंड इसमें लगा पहला बॉल में। अब दूसरा बॉल का देखते हैं, इसमें भी -h। अब बॉल को फेंका गया नीचे की तरफ, तो v क्या है, नीचे की तरफ फेंका गया, तो v को हम निगेटिव लेते हैं। और ये तो हमेशा -g होता है, -12g t²। तो अब माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा, vt। तो अब इसमें टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड के बाद फेंका गया और मीट कर गया एक जगह पे, तो 12 सेकेंड लगा, 12। और ये प्लस हाफ g इंटू 12 का स्क्वायर। तो अब h तो दोनों सेम है, तो इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इसको मानते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेट कर दो। तो हाफ g 18² और 12v प्लस हाफ g 12² हमको क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ v। तो v को एक साइड कर लेते हैं, 12v और हाफ g 18², हाफ जी दोनों से कॉमन कर लेते हैं, इसमें भी हाफ जी है, इसमें भी 18² माइनस 12²। तो a² माइनस b² आ गया, हाफ जी क्या हो जाएगा, ये हाफ जी 18 माइनस 12 6 इंटू 18 प्लस 12 30, a² माइनस b² पे। तो यहाँ से v आ गया मेरा, v इज इक्वल टू क्या है, 12 यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो g का वैल्यू हम 10 रखते हैं, तो 6 2 बार में, इसके बाद g का वैल्यू 10 रखते हैं और 30 डिवाइडेड बाय 2। तो 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और ऑलरेडी ये 2 आ गया एक, तो 150 डिवाइडेड बाय फिर 2 है, तो 75 आ जाएगा आंसर इसका।